हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने प्रीपोजिशन पढ़े थे। ठीक है, क्या होते हैं प्रीपोजिशन, कितने इसके टाइप हैं, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। उसके बाद हमने प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ठीक है, या फिर जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, उसके साथ कैसे एडजेक्टिव यूज होते हैं। देन हमने देखा था वर्ब के साथ कैसे एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है, कौन से एडजेक्टिव किस वर्ब के साथ यूज होती हैं, ठीक है, कौन से प्रीपोजिशन किस वर्ब के साथ, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने बात की थी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था। क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देखते रहेंगे, चलेंगे आप लोग। प्रीपोजिशन आप सभी को पता है, फॉलो करते हैं किसको, नाउन और प्रोनाउन को। सेंटेंस का रिलेशन बताते हैं किसी और पार्ट से, ठीक है, सेंटेंस का रिलेशन बताते हैं किसी और वर्ड से। ये सभी हमारे प्रीपोजिशन हैं। अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अमंग, बिफोर, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, ये सभी प्रीपोजिशन हैं। उसके बाद हमने बात की थी एग्जाम्पल की। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नाउन और नाउन का रिलेशन बता रही हैं प्रीपोजिशन। उसके बाद हमने देखा था प्रोनाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, ठीक है। देन हमने बात की थी कैसे प्रीपोजिशन का यूज होता है। कुछ प्रीपोजिशन थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है कॉलम में, आप देख सकते हैं ये क्या है, कौन सी प्रीपोजिशन को फॉलो करती हैं, ये चीज हमने देखी थी। उसके बाद हम आगे हमने देखा एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल के साथ कौन से प्रीपोजिशंस को यूज किया जाता है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, तो इनके साथ पर्टिकुलर कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। देन हमने देखा प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद कौन से प्रीपोजिशन है जो यूज किए जाते हैं, किन वर्ब के बाद कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं। देन हमने पढ़ा था प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्या होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये हमने देखा था। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी क्या है, प्रीपोजिशन ही है, ठीक है, और रिलेशन किसका बताते हैं, नाउन का दूसरे नाउन से। सेंटेंस में नाउन का रिलेशन बताते हैं दूसरे नाउन से या फिर प्रोनाउन या वर्ब से, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमने देखा था प्रीपोजिशन जो आपने देखे वहां पर आपको सिंगल वर्ड देखने को मिल रहा होगा। अगर हम बात करें इन, ओवर, इनटू, अक्रॉस, अबव, अंडर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज में आपको प्रीपोजिशन और साथ में एक और वर्ड देखने को मिलेगा। कहीं पर हो सकता है आपको दो दो प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, जैसे हमने बात की एट द बैक ऑफ, यहाँ पर एट भी प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ऑफ भी प्रीपोजिशन है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कौन सी प्रीपोजिशंस हैं और कैसे उनको यूज किया जाता है। ये एग्जांपल हमने देख लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम प्रीपोजिशन के यूजेस देखेंगे, कौन से प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज होते हैं, कौन से प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो प्लेस के लिए यूज होते हैं। इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास है शोइंग टाइम। टाइम कौन से प्रीपोजिशन है जो टाइम बताते हैं, सबसे पहले है एट, ठीक है। एट कब यूज होता है, जब हम बात करें एग्जैक्ट टाइम्स की। एग्जैक्ट टाइम्स का बात करेंगे तो एग्जांपल जैसे हमने बात किया एट 3 PM, तो 3 PM क्या एग्जैक्ट टाइम है। हमने बोला द ट्रेन विल बी डिपार्ट एट 3 PM, जो ट्रेन है वो क्या कर देगी, डिपार्ट हो जाएगी एग्जैक्टली 3 PM पे। तो इसका मतलब है जो टाइम हमें गिवन है एग्जैक्ट वही टाइम, तो उससे अगर एट लगा है तो आपको समझना है कि ये किसकी बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम की। या और दूसरा क्या है मील टाइम्स,
जहां भी मील की बात होगी, लंच, डिनर, ठीक है, ब्रेकफास्ट, तो वहां पर क्या है, एट आएगा। ये भी आपने याद रखना है। एट के क्या है, डिफरेंट यूजेस है। पहले हमने क्या देखा, एग्जैक्ट टाइम, देन मील टाइम। मील टाइम आप सभी को पता है, जब भी हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी है। वी विल मीट, आई विल मीट यू एट डिनर, इस तरीके से हो सकता है। वी विल मीट यू एट लंच। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द डे, जब दिन के किसी पार्ट की बात हो रही हो। एट सनडाउन, एट मॉर्निंग, इस तरीके से ये क्या है, डे के पार्ट है। देन इज, एज से पहले भी क्या है, प्रपोजिशन एट का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, एट इज 21, या फिर एट द एज ऑफ 21। आई ज्वाइंड दिस, जो भी हो सकता है। आई ज्वाइंड अ जॉब एट द एज ऑफ 21, 23, 24, जो भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय। एट प्रपोजिशन, एट के यूजेस हमने देखिए। एग्जैक्ट टाइम्स की जहां पर बात होगी, मील टाइम की जहां बात होगी, पार्ट्स ऑफ द डे, और लास्ट हमने देखा एज, ठीक। अब हम बात करते हैं बाय। बाय कहां पर यूज होता है, अ लिमिट इन टाइम, ठीक है। लिमिट इन टाइम का मतलब है कि एक ड्यूरेशन है जो फिक्स है, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले बाय आता है, बाय सनडाउन। तो इसका मतलब है कि सनडाउन से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो लिमिट ही सनडाउन तक की है। इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट। लेटेस्ट होता है, आप सभी को पता है, जो बिल्कुल नया होगा। तो एग्जाम्पल, बाय द ड्यू डेट, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बाय द ड्यू डेट। जो ड्यू डेट है उससे पहले आपको अपना काम कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन, जो कि है इन। तो इन कहाँ पर यूज होता है, सबसे पहले यूज होता है सीजन्स। सीजन्स आप सभी को पता है, विंटर, समर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, इस तरीके से क्या है, सीजन्स होते हैं। तो सीजन्स में इन द समर, इन द विंटर, इन द स्प्रिंग, इस तरीके से यूज हो सकता है। नेक्स्ट, मंथ्स, जितने भी हमारे मंथ्स हैं, इन जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अगर जहां भी मंथ्स के नेम आ रहे होंगे, उससे पहले भी प्रपोजिशन इन यूज होता है। आवर एग्जाम्स विल स्टार्ट इन अक्टूबर, इन सितंबर, इस तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस की बात करेंगे, तो यस से पहले भी प्रपोजिशन इन का यूज होता है। ही वॉज बॉर्न इन, आता है ना, ही वॉज बॉर्न इन, इस तरीके से अगर सेंटेंस होगा, ही और सी वॉज बॉर्न इन, यहाँ पर क्या है, इनके बाद मंथ भी आ सकता है, इन अप्रैल, या फिर मंथ के अलावा क्या आ सकता है, बॉर्न इन 2012, जो भी हो, ये ईयर आ सकता है, मंथ आ सकता है, किसके साथ, इन के साथ, या फिर सीजन का नेम आ सकता है। चलिए, ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आप सभी को पता है, जहां पर टाइम बाउंडेशन होता है। अगर मैं बात करूं, मॉर्निंग 9 AM टू 5 PM, ठीक है। तो ड्यूरेशंस में भी क्या है, इन द सेम ईयर। सेम ईयर, एक ईयर का ड्यूरेशन है, स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और 31 दिसंबर तक, ये 1 ईयर का टाइम है। नेक्स्ट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां भी क्या होगा, जैसे हमने बात की इन एन आवर,
in 2 hours, we will meet you in an hour या in 2 hours, 3 hours, जो भी होगा, ठीक है, सर्टेन टाइम पीरियड की जहां पर बात होगी। तो यहाँ पर हमने देखा प्रपोजिशन एट, बाय और इन, इनके कैसे यूज किया जाता है आपने याद रखना है। जो यूज है, हाउ इट यूज्ड, हाउ इट इज यूज्ड, ये आपको पता होना चाहिए। एट एग्जैक्ट टाइम, मील टाइम्स, पार्ट्स ऑफ द डे और एज, तो वहां पर क्या होगा, एट यूज होगा। अ लिमिट इन टाइम इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट, वहां पर बाई का यूज होगा। जब हम बात करेंगे सीजन्स, मंथ्स, ईयर्स, ड्यूरेशन या फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर प्रपोजिशन इन का यूज होता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इनको एग्जांपल्स के साथ, देन हम नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑन। ऑन के क्या यूजेस हैं, डेज ऑफ द वीक, वीक के जितने भी डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी होगा उससे पहले आपका ऑन आएगा, प्रपोजिशन ऑन। ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द डे वेयर द डे इज नेम्ड। पार्ट्स ऑफ द डे, अब बात हो रही है यहाँ पर ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डे कहाँ पर आ गया, नाइट या फिर आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी होगा। अगर हम बात करें मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, ये सभी क्या हैं, ये सभी पार्ट्स ऑफ द डे हैं। और जहां पर क्या है, डे इज नेम्ड, और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर फ्राइडे, पार्ट्स ऑफ द डे है और साथ में डे का नेम गिवन हो, ठीक है। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ द डे वेयर डे इज नेम्ड, या फिर जहां पर दिन का नाम हमें पता हो, ऑन संडे इवनिंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, इस तरीके से जहां पर भी होगा पार्ट्स ऑफ द डे की बात हो रही होगी और साथ में हमें डे का नेम गिवन होगा जहां पर, वहां पर भी प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन फ्राइडे नाइट। नेक्स्ट, यहाँ भी डेट्स की बात होगी, उससे पहले भी प्रीपोजिशन ऑन आता है। ऑन दिसंबर 4th, तो यहाँ पर क्या है, डेट है, ठीक है, दिसंबर 4 डेट है, तो उससे पहले भी आर्टिकल ऑन आया है। अब हम बात करते हैं एगो। एगो भी प्रपोजिशन है, कहाँ पर यूज होता है, अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। मोस्टली जितनी भी आपकी स्टोरी आप देखते होंगे वहां पर आपको ये प्रपोजिशन देखने को मिलता है। लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज समथिंग, इस तरीके से स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो वहां पर आपको ये प्रपोजिशन देखने को मिलता है एगो। तो किसके लिए यूज होता है, एगो यूज होता है अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, जहां पर पास्ट के किसी टाइम की बात हो रही होगी, जैसे 2 years एगो, ठीक है, लॉन्ग टाइम एगो, 3 years एगो, जो भी बात होगी। तो ये क्या है, 2 years एगो का मतलब है कि पास्ट में किसी टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है आफ्टर, अ पॉइंट इन टाइम दैट फॉलोज अनदर पॉइंट इन टाइम। तो इसका मतलब क्या है, टाइम का कोई पॉइंट जो क्या फॉलो कर रहा होगा, टाइम के ही किसी और पॉइंट को। किस तरीके से, एग्जांपल देखेंगे, आफ्टर द गेम, आफ्टर द सर्जरी, तो ये क्या है, आफ्टर द गेम, गेम के बाद, ये भी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कोई, आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का क्या यूज है, अ पॉइंट इन टाइम दैट प्रीसीड्स अनदर पॉइंट इन टाइम।
प्रेसीड मतलब होता है पहले, ठीक है। तो एग्जाम्पल, बिफोर लिविंग यानी जाने से पहले, छोड़ने से पहले, बिफोर लिविंग, बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले, बिफोर 2004। तो ये क्या बता रहा है, ये भी हमें किसी टाइम का बता रहा है। अ पॉइंट इन टाइम दैट प्रीसीड्स यानी उससे पहले। नेक्स्ट, ड्यूरिंग, ये भी आपने सुना होगा, काफी यूज किया होगा। समथिंग दैट हैपन और विल हैपन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कोई स्पेसिफिक पीरियड जैसे है, वहां पर क्या आएगा, ड्यूरिंग। ड्यूरेशन बताता है ड्यूरिंग द नाइट और ड्यूरिंग द वॉर। तो स्पेसिफिक टाइम है वहां पर, वॉर का कोई टाइम होगा, ठीक है। कोई भी वॉर जो रहती है उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, समथिंग दैट हैपेंड और विल हैपन। कोई चीज जो हो गई है या होने वाली है इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए क्या है, कोई स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक पीरियड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द नाइट का मतलब क्या है, जब नाइट स्टार्ट हो रही है और नाइट खत्म हो रही है, उस बीच का जो टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वॉर यानी वॉर जब से स्टार्ट हुई है और जब खत्म हो गई है, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। तो उससे पहले क्या यूज होगा, उससे पहले यूज होगा प्रीपोजिशन ड्यूरिंग। नेक्स्ट, हम बात करते हैं प्रीपोजिशन फॉर। तो फॉर कहां पर यूज होता है, ओवर अ सर्टेन पीरियड इन द, ओवर द सर्टेन पीरियड, ठीक है, इन द पास्ट। जब हम बात करें ओवर द सर्टेन पीरियड इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट के किसी सर्टेन पीरियड की जहां पर बात हो रही होगी, फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर 3 years, इस तरीके से वहां पर क्या आता है, वहां पर प्रीपोजिशन फॉर यूज होता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पास्ट, ठीक है। पास्ट कब यूज होता है, प्रीपोजिशन है टेलिंग द टाइम, टाइम बताने के लिए। 10 past 6, तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं 6:10 हो चुके हैं, यानी 6:10 और, तो क्या यूज हुआ, 10 past 6। इस तरीके से अगर हम बोलें 7:20, तो क्या होगा 20 past 7, ठीक है। हम बोलते हैं इतना बजकर इतना मिनट हो गया है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, पास्ट। नेक्स्ट, सिंस, सिंस यूज होता है फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की जहां पर बात होगी वहां पर सिंस यूज होगा। अगर मैं बोलूं सिंस 1980, ठीक है, सिंस 1980, मोस्टली आपने कोई जो शॉप्स रहती हैं, रेस्टोरेंट रहते हैं, इन जगहों पे देखा होगा, या कोई कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, कब से बनी हुई है, कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर वहां पर आप देखते होंगे सिंस 1980, यानी 1980 में बनी थी और अभी तक क्या है, वर्किंग है। नेक्स्ट, सिंस द एक्सीडेंट, तो सिंस द एक्सीडेंट का मतलब है एक्सीडेंट से पहले तक। नेक्स्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट कहां पर यूज होता है, समथिंग दैट हैपन और विल हैपन कंटिन्यूसली इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली कोई भी काम हो रहा है। थ्रू आउट द ईयर, तो थ्रू आउट द ईयर का मतलब है पूरे साल। अगर हम बोलें जैसे रेनी सीजन की बात हो रही है, थ्रू आउट द रेन, ठीक है, थ्रू आउट द अगस्त, यानी पूरे मंथ जहां पर बारिश हो रही है, अगर थ्रू आउट, तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस
थ्रू आउट द ईयर है पूरे साल भर, थ्रू आउट द ऑर्डियल। नेक्स्ट टू, टू का यूज होता है टेलिंग टाइम, टाइम बताने के लिए, ठीक है। प्रीपोजिशन टू यूज होता है टाइम बताने के लिए। अब हमने बात की 10 to 6, टू का यूज कब हो रहा है? 10 to 6 का मतलब है कि 6 बजने में 10 मिनट अभी बचे हुए हैं, यानी टाइम क्या हो रहा है? 5:50। ऐसे ही पास्ट भी टाइम बताने के लिए होता है, और पास्ट और टू में डिफरेंस क्या है? पास्ट यूज होता है, जैसे यहाँ पर है 6:10, यानी 6:10 हो चुके हैं, बट टू यूज हो रहा है कब? 6 बजने में 10 मिनट और बचे हैं, यानी बात हो रही है 5:50 की। नेक्स्ट, फ्रॉम एन अर्लियर टाइम टू अ लेटर टाइम, यानी शुरू से, पहले टाइम से और अभी तक की बात जहां पर हो रही हो। 1 PM to 3 PM, या हम बोलें 10 AM to 6 PM, ये आपने यूज भी किया होगा। नेक्स्ट है until, तो until कहाँ पर यूज होता है? अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, until the end, until the sunrise, until the morning, until the night, इस तरीके से। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, कोई भी चीज कितना, कब तक चली है, कितना उसका ड्यूरेशन है, कितना टाइम उसका रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अप, ठीक है। अप टू कहां पर यूज होता है? फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट टू अ लेटर पॉइंट। यहाँ पर हमने देखा था टू का यूज अर्लियर टाइम टू अ लेटर टाइम, बट यहाँ पर बात हो रही है अर्लियर पॉइंट टू अ लेटर, अर्लियर पॉइंट टू अ लेटर पॉइंट, अप टू, नाउ, इस तरीके से क्या है? प्रपोजिशन के डिफरेंट यूजेस हैं। एक ही प्रपोजिशन को डिफरेंट टाइप से यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको, चलिए नोट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज प्रपोजिशन के यूजेस देखे, डिफरेंट प्रपोजिशन कैसे यूज होते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसको आप लोग लर्न कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।